वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि बावर्ची खाने में मौजूद सभी औरतें जियोंग की बात मानने के लिए राजी होती हैं। फिर जियोंग अपने बावर्ची खाने से लाया हुआ सारा सामान देख रही होती है, लेकिन कहती है कि जो मेन चीज है वो हमारे पास नहीं है। फिर इतने में ही जियोंग को मीट भी मिल जाता है। किलगिम जियोंग के पास आती है और कहती है कि आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन ये मुझे एक मटके में छुपा हुआ मिला था और मैंने इसे सूंघकर निकाल लिया। तो जियोंग कहती है कि तुम्हारी नाक की शक्ति तो बहुत कमाल की है। फिर जियोंग इन सबसे कहती है कि आज के पकवान का नाम है एक जबरदस्त स्टिक्स। इतने में ही राज्यपाल के सिपाही कहता है कि हुजूर, क्या आपको लगता है कि ये खाना अच्छा बनाएगी? तो राज्यपाल कहते हैं कि हाँ, उसकी बातों में झूठ नहीं था, मुझे लगता है कि वो खाना दिल से बनाती है। राज्यपाल का सिपाही कहता है कि लेकिन मुझे इन पर यकीन नहीं हो रहा। तो राज्यपाल कहता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई गलती भी होगी तो सजा भी इन्हें ही मिलेगी। तो राज्यपाल का सिपाही कहता है कि हाँ, ये उपाय अच्छा है। फिर राज्यपाल अपने सिपाही से पूछते हैं कि तुम्हें मियांग की खबर मिली? मियांग राज्यपाल की बेटी होती है। तो सिपाही कहता है कि जी हाँ, छोटी मालकिन आज शाम ही महल से निकल चुकी है और अच्छा होता अगर आप उनको मिलकर अलविदा कह लेते। तो राज्यपाल कहते हैं कि नहीं, अब वो हमारे लिए मर चुकी है। फिर हमें फ्लैशबैक में राज्यपाल की बेटी को दिखाते हैं तो रोते हुए महल से जा रही होती है। जियांग को दिखाते हैं तो औरतों को गाइड कर रही होती है कि खाना कैसा बनाना है। लेकिन जब मीट काटने की बारी आती है तो इतना सख्त होता है कि चाकू से भी नहीं काटा जाता। लेकिन कहती है कि ये क्या, ये कैसा मांस है जो चाकू से भी नहीं कट रहा? तो अब हम क्या करेंगे, ये तो रस्सी से भी ज्यादा मजबूत है। जियांग कहती है कि जिस भी जानवर का ये मांस है वो बहुत ज्यादा सख्त जानवर था। फिर जियांग सोचने लगती है कि इतने कम टाइम में इतना सख्त मांस कैसे बनाए। फिर इतने में जियांग को एक टेक्निक याद आती है जहाँ पर 55 डिग्री सेल्सियस पे मांस को 30 मिनट के लिए रखा जाता है। फिर जियांग देखती है कि उनके पास ऑयल है या फिर नहीं और वो किलगिम से हाथ से बना हुआ कागज मंगवाती है। फिर हमें चौथी सगी को दिखाते हैं जो अपनी सेवक किम के साथ होती है और उसे कहती है कि क्या महाराज के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली? तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन जब तक उनके रक्षक के साथ हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। चौथी सगी कहती है कि जैसे कोई खबर मिले तो मुझे फौरन आकर बताना। तो सेवक किम कहती है कि ठीक है, लेकिन सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर वो मुख्य शाही सगी के बारे में पूछती है कि क्या वो गैम्बोंग पहुंच गई? सेवक किम कहती है कि जी हाँ, शायद अभी तक पहुंच गए होंगे। तो चौथी सगी कहती है कि जब मुख्य राज्यपाल अपनी पोती को जियोंग की वजह से घसीटते हुए ले जाते देखेगा तो उसको कैसा लगेगा, उसका घमंड से चूर चेहरा उस वक्त कैसा होगा, ये मैं देखना चाहती थी। फिर हमें दिखाते हैं कि मुख्य शाही सगी भी गुम्बियों पहुंच जाते हैं। राज्यपाल आते हैं और उनका वेलकम भी करते हैं, फिर उनको महल में आने के लिए कहते हैं। मुख्य शाही सगी अपने दो सिपाहियों को वहाँ से इशारा करते हुए भेज देते हैं। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो हाथ से बने हुए कागज पर पहले ऑयल लगाती है। फिर वो अपने मीट को समुद्री घास से कवर करते हुए पेज पर रखती है और उसे बांध देती है। किलगिम जियोंग से पूछती है कि आपने इसको समुद्री घास से क्यों लपेटा है? जियोंग कहती है कि मांस बहुत ज्यादा सख्त है, अगर हम इसको समुद्री घास से बनाएंगे तो ये जल्दी नरम हो जाएगा। फिर जियोंग अपने हाथ से पानी का टेम्परेचर चेक करते हुए 55 डिग्री तक सेट करती है और उसमें मीट रखती है। किलगिम कहती है कि क्या हम इसको एक बार में तेज आंच पर नहीं पका सकते? तो जियोंग कहती है कि नहीं, अगर इतना सख्त मांस हमें नरम बनाना है तो सिर्फ यही एक तरीका है। किलगिम कहती है कि आपका हाथ वो जल जाएगा। तो जियोंग कहती है कि अब थर्मामीटर नहीं है तो फिंगर सेंस पर ही यकीन करना होगा। किलगिम कहती है कि आपका हाथ तो पूरा लाल हो चुका है। तो जियोंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ये टेक्निक बहुत बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ। फिर हमें मुख्य शाही सगी को दिखाते हैं जो सभी लड़कियों को देख रहे होते हैं और उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। कुछ ज्यादा मोटी होती है, कुछ पतली होती है, कुछ लंबी होती है तो कुछ के मुंह और आंखें बड़े होते हैं। वहाँ उन्हें एक बड़ी उम्र की औरत दिखती है तो अपनी सिपाहियों से कहते हैं कि इस बूढ़ी औरत को बाहर निकालो। फिर मुख्य सगी के पिता कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी लड़की प्यारी नहीं है, तो हम महाराज के लिए किसे लेकर जाएंगे यहाँ से? मुख्य शाही सगी कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि इस गाँव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, मुझे तो लगा था कि आप उसी यहाँ पर लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राज्यपाल कहते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या आप खुलकर बताएंगे? तो मुख्य शाही सगी पहले थोड़ा सा सोचते हैं और कहते हैं कि मुख्य राज्यपाल की पोती। तो राज्यपाल कहता है कि आप क्या कह रहे हैं हुजूर, मियांग तो भी एक बच्ची है। तो मुख्य शाही सगी कहते हैं कि ये जियोंग महाराज के लिए किया जा रहा है। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो अपना मीट निकालती है, उसे काट कर देखती है तो बिल्कुल अच्छे से पक चुका होता है। वहाँ पर मौजूद एक औरत मीट को चेक करती है जो कहती है कि ये कितना मजे का है। किलजिम इस टेक्निक के बारे में पूछती है तो जियांग कहती है कि इसे हम सुवेदी टेक्निक कहते हैं। तो जियोंग कहती है कि अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ है और उन सबको सूखी घास लाने के लिए कहती है। फिर हमें मुख्य शाही सगी को दिखाया जाता है जो लड़कियों से बातें कर रहे होते हैं, उनकी उम्र उनसे पूछ रहे होते हैं। इतने में ही बाहर से राज्यपाल की सिपाहियों की आवाज आती है कि आपका खाना लग चुका है। तो राज्यपाल मुख्य शाही सगी से कहते हैं कि मेरे ख्याल से मैं पहले खाना खा लेना चाहिए। फिर हमें मुख्य राज्यपाल को भी दिखाते हैं, वो इन दोनों से कहते हैं कि आप लोग आराम से बैठिए, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। और फिर वो मुख्य शाही सगी और इम सियोंग होन से पूछते हैं कि महाराज की तबीयत कैसी है? तो इनसे कहते हैं कि मुख्य राज्यपाल क्या आपको सच में नहीं है आपने चौथी शाही सगी को जो हटाने की बात की है उसने महल में हलचल मचा दी है। तो मुख्य शाही सगी कहते हैं कि ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, आप भी क्यों इनको शर्मिंदा कर रहे हैं? वैसे महाराज इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो मुख्य राज्यपाल कहते हैं कि हाँ, पर शायद इसी वजह से उन्होंने आप लोगों को यहाँ भेजा है। तो मुख्य शाही सगी कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये दोनों बातें बहुत ही अलग अलग हैं। तो इमसू को कहते हैं कि इतने लंबे सफर के बाद हमें इतनी भूख लगी है और अभी तक हमारे सामने सिर्फ नाश्ता ही पड़ा हुआ है। तो राज्यपाल कहते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, हम अगली बार ध्यान रखेंगे। तो मुख्य राज्यपाल हंसते हैं और कहते हैं कि आप लोग कितना साफ बोलते हैं और अपने सेवक से कहते हैं कि खाना लगाओ। जैसे उनके सामने खाना आता है तो मुख्य शाही सगी खाने को देखकर हंसने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम ऐसा खाना नहीं खा सकते। फिर वो उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि लगता है कि आप लोगों ने हमें बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया है। तो राज्यपाल कहते हैं कि पिछली रात हमारे बावर्ची के साथ कुछ मसला हो गया था, इसलिए हमें नया बावर्ची रखना पड़ा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी गलती हो गई है। तो मुख्य राज्यपाल कहते हैं कि हमसे ही गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। इमसू कहता है कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, आपने खुलेआम हमें नीचे दिखाया है। मुख्य शाही सगी कहते हैं अगर आपको माफी चाहिए तो आपको बदले में कुछ और देना होगा। तो मुख्य राज्यपाल कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप साफ साफ बताएं। तो राज्यपाल कहते हैं कि जिस रसोइये ने खाना बनाया है मैं उसे अपनी
अपने हाथों से सजा दूंगा, तो आप लोग ज्यादा गुस्सा ना कीजिए। इंसू कहता है कि मेरा आप क्या करने वाले हैं। तो राज्यपाल सिपाहियों से कहता है कि सभी बावर्चियों को यहाँ पर लेकर आओ। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो सोच रही होती है कि मुझे बस यही सोचना होगा कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी। पता नहीं मैं कैसे जोश की में फंस गई, लेकिन मैं हाथ में हाथ धरे नहीं बैठ सकती। फिर वहाँ पर सभी सिपाही आ जाते हैं और सभी औरतों को खींचते हुए वो बाहर ले जाते हैं। तो राज्यपाल सभी औरतों से कहते हैं कि खाना बनाते हुए उसी महल की परंपरा को फॉलो करते हुए खाना बनाना चाहिए, वो भी बिना खाने को जाया किए। तो आखिर तुम लोगों ने ऐसा खाना कैसे बनाया? तुम लोगों को इस जुर्म की वजह से कड़ी सजा मिलेगी। तो जियोंग देखती है कि लोगों ने खाना नहीं खाया होता, तो वो कह रही है कि ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तो जियोंग कहती है कि देखिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक खाने को चखा नहीं है, और अगर बिना खाने को चखे आप उसके लिए राय बांधेंगे तो मेरे ख्याल से ये नाइंसाफी है। इस खाने में कुदरत की सादगी और सच्चाई समाई हुई है। तो इतने में मुख्य शाही सगी कहते हैं कि ये कितनी बदतमीज लड़की है, और तुमने कहा कि इसमें कुदरत की सादगी समाई हुई है, तो मुझे बताओ, लेकिन अगर तुमने बेतुक की बात की तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो जियोंग सोचती है कि खाने का मजा तब तक है जब तक कि वो गर्म है, तो पहले इनको खिलाना चाहिए। तो जियोंग कहती है कि हुजूर आप लोग पहले खाना चख लीजिए, क्योंकि खाने के बारे में हम पता तभी लगा सकते हैं जब हम उसे खाकर देखते हैं। तो इनसे गुस्से से बोलने लगता है कि गुस्ताख लड़की, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तो मुख्य शाही सगी मुख्य राज्यपाल से कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी चाल चली है, तो फिर क्यों ना मैं भी अपनी बात आपको बता ही दूं। तो मुख्य शाही सगी अपने सिपाहियों से चिल्लाते हैं कि उसे लेकर आओ। इतने में सिपाही मियांग को ले आते हैं, जो मुख्य राज्यपाल की पोती होती है। राज्यपाल अपनी बेटी के पास आते हैं और रोने लगते हैं। मुख्य राज्यपाल कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? मुख्य शाही सगी कहते हैं कि क्या हुआ, क्या आपको मेरा ये दिया हुआ तोहफा पसंद नहीं आया? तो अगर ये लड़की सच बोल रही है और ये खाना अच्छा हुआ तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन अगर खाना अच्छा ना हुआ तो आज रात आपकी पोती हमारे साथ जाएगी। और फिर अपना मेडल दिखाते हैं और कहते हैं कि ये जियोंगपत है, यानी कि शाही आदेश। फिर जियोंग सोचती है कि ये है इंसोंगजे, महाराज का सबसे बड़ा चमचा। मुख्य राज्यपाल गुस्से से कहते हैं कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये सही कर रहे हैं? एक बुजुर्ग मंत्री को इस तरह से धमकाना और बिना इजाजत के उसकी पोती को यहाँ से लेकर जाना, क्या आपको खुद को इंसान कहते हुए शर्म नहीं आती? तो इंसो मुखिया राज्यपाल से कहते हैं कि देखिए आप जरा सोच समझ के बोलिए, ये ना हो कि आपका पूरा खानदान ही खत्म हो जाए। मुख्य शाही सगी कहते हैं कि मैंने आपकी सारी बातों को इग्नोर किया। जैसा कि इस बदतमीज लड़की ने कहा, अगर मुझे ये खाना पसंद आया तो मैं यहाँ से ऐसे चला जाऊंगा जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसलिए आप भी आराम से बैठ जाए। तो मुख्य राज्यपाल बैठ जाते हैं। राज्यपाल उन्हें कहते हैं कि अब वक्त है कि आप इसे खुद चक्कर फैसला करें। तो मुख्य शाही सगी कहते हैं कि लेकिन उससे पहले जिस बदतमीज लड़की ने ये खाना बनाया है उसे भी काबू में करना होगा। जियोंग सोचने लगती है कि ये मैं कहाँ फंस गई, मैंने तो बस एक खाना ही बनाया है। मुख्य शाही सगी कहते हैं कि जैसा कि तुमने कहा कि इसमें कुदरत भी मौजूद है, तो अगर ऐसा ना हुआ तो क्या तुम अपना सर कटवाने के लिए तैयार हो? जियोंग कहती है कि वैसे भी तो सब कुछ दांव पे ही लगा हुआ है, मेरा स्टेक भी अच्छा बना था। तो कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो मुख्य शाही सगी सोंगजे और इंसियोंग दोनों खाना खाते हैं। वो दोनों बहुत ही मजे से खाना खा रहे होते हैं। उन दोनों को ऐसे खाना खाते हुए देखकर जियोंग भी कॉन्फिडेंट होकर बैठ जाती है। तो मुख्य शाही सगी खुद भी कंट्रोल करते हुए खाने को छोड़ते हैं और कहते हैं कि कैसा है ये खाना, ये तो सिर्फ एक आम मान से बना हुआ खाना है। तो ये बात सुनकर मुख्य राज्यपाल भी खाने को चखते हैं और उन्हें खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर मुख्य शाही सगी जियोंग से कहते हैं कि अब बताओ अब तुम क्या कहना चाहोगी? तो जियोंग कहती है कि दिखने में तो ये एक आम सा मांस लगता है, लेकिन हमने इसमें इस इलाके की सारी चीजें डाली हैं। फिर जियोंग उस इलाके की चीजों के बारे में बताती है जो उसने अपने खाने में इस्तेमाल की होती है, और फिर कहती है कि इन चीजों के इस्तेमाल के बाद आप हमें कैसे कह सकते हैं कि हमने इस इलाके की कुदरती चीजें इस्तेमाल नहीं की हैं? तो मुख्य शाही सगी कहते हैं कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन खाने में हमें ये चीजें महसूस नहीं हो रही हैं। तो मुख्य राज्यपाल गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, इस खाने में ऐसा स्वाद है जो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा, और मेरे सामने बैठकर तुम इसलिए बातें बना रहे हो ताकि तुम मेरी पोती को यहाँ से ले जा सको। और फिर मुख्य राज्यपाल भी अपनी तलवार को निकाल लेते हैं। जियोंग सोचती है कि मुझे पता था जियोंग की वजह से कभी भी अच्छा फीडबैक नहीं देगा। मुख्य राज्यपाल ने तलवार पकड़ी होती है और कहते हैं कि तुम जैसे सांपों का गला मैं खुद काटूंगा। फिर राज्यपाल मुख्य राज्यपाल के पास आते हैं और कहते हैं कि पिताजी आप प्लीज ऐसे ना करें, ये मेरी गलती है। तो मुख्य शाही सगी कहते हैं कि कितना घटिया परिवार है। मुख्य राज्यपाल भी रोते हुए अपनी तलवार को छोड़ देते हैं। राज्यपाल अपनी सिपाहियों से कहते हैं कि देख क्या रहे हो, इस लड़की को खत्म कर दो। तो वहाँ की सभी औरतें चिल्लाने लगती है कि नहीं नहीं तुम लोग ऐसा मत करो। जियोंग भी सोचने लगती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं जोशी विरा में मरने वाली हूँ? ऊपर वाले प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे बचा लो। सिपाही आकर जियोंग को पकड़ने लगते हैं। तो जियोंग कहती है कि नहीं ऐसा मत करो। मुख्य शाही सगी कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जियोंग कहती है कि तुम एक झूठे इंसान हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा खाना बहुत ही अच्छा बना था, तुम एक बेईमान इंसान हो। राज्यपाल के सिपाही सर काटने के लिए जियोंग को पकड़ लेते हैं। जियोंग उनसे कह रही होती है कि नहीं ऐसा मत करो, तुम लोग मुझे छोड़ दो। इतने में वहाँ से महाराज उन्हीं की आवाज आती है कि रुक जाओ। महाराज उन्हीं वहाँ पर आते हैं तो सभी लोग झुक जाते हैं। महाराज उन्हीं जियोंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि जो तुम कह रही हो अगर वो सच है तो इस खाने को मैं खुद टेस्ट करना चाहूंगा। जियोंग सोचती है कि ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। जियोंग पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर महाराज यूनी होते हैं। तो कहती है कि ये क्या, ये तो महाराज है। तो महाराज यूनी उसे कहते हैं कि चलो उठो डायन। फिर जियोंग को महाराज के साथ की हुई सारी बदतमीजियां याद आती हैं और फिर वो अपने डैड को याद करती है और कहती है कि डैड मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। महाराज यूनी कहते हैं कि पछताने से कुछ नहीं होगा, जो गुस्ताखी तुमने की है उसकी सजा तुम्हें मिलती रहेगी। और जियोंग का हंसना रोना दोनों एक साथ होता है। और फिर महाराज उन्हीं के सामने खाना पेश किया जाता है और फिर वो खाना देकर कहते हैं कि ये तो देखने में अच्छा लग रहा है। और फिर वो जियोंग से कहते हैं कि पहले तुम आओ और खाकर दिखाओ। तो जियोंग महाराज उन्हीं के पास आती है और खाती है। इतना ही मुझे याद आता है कि ये तो जोशियों का महाराज है और जोशियों का महाराज खाने का बहुत ज्यादा शौकीन है, तो ये मुझे जरूर अच्छा फीडबैक देगा। तो महाराज उन्हीं कहते हैं कि तुम मुझे ज्यादा उम्मीदें मत लगाना, अगर पहले के चावल की तरह ये मजेदार ना हुआ तो फिर तुम देख लेना। और फिर महाराज उन्हीं खाना खाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो जियोंग से पूछते हैं कि तुमने ये कैसे बनाया। तो जियोंग कहती है कि अगर मैं आम लफ्जों में कहूँ तो मैंने इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए
खास आइटम का इस्तेमाल किया है जो इसके टेस्ट को और ज्यादा उभारती है। फिर महाराज उस खाने की छोटी छोटी चीजों को बताते हैं कि उसमें क्या क्या शामिल किया गया है और कहते हैं कि मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। जियोंग भी खुश होने लगती है कि अब मैं बच गई। महाराज उन्हें कहते हैं कि मुझे बहुत दिनों बाद कोई खाना अच्छा लगा है। और फिर मुखिया शाही सगी से कहता है कि अगर ये खाना इतना ही मजे का था तो आप इसमें नुक्स क्यों निकाल रहे थे। तो मुखिया शाही सगी कहते हैं क्योंकि ये खाना उस महाराज के लिए है जो सारी दुनिया पर राज करता है, मेरे जैसे एक आम आदमी इस बात की पहचान नहीं कर सकता। जियोंग सोचती है कितना मक्खन लगा रहा है और कहती है कि कुछ देर पहले तो आप इसी खाने की बुराइयां कर रहे थे। महाराज उन्हें कहते हैं कि आज तुमने मुझे 2 बार हैरान किया है। और फिर वो सोचते हैं कि जब जियोंग उन्हें कह रही थी कि मैं एक शेफ हूँ, शेफ यानी कि बावर्ची, तो महाराज उन्हें कहते हैं कि हाँ मुझे याद आया, तुमने कहा था कि तुम किसी शेफ की बावर्ची हो। तो जियोंग कहती है कि हाँ मैं शेफ हूँ बावर्ची। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे टैलेंट को देखकर समझ आ ही गया। और फिर वो जियोंग से पूछते हैं कि रसोई का काम तो एक मर्द के लिए कहा गया है, फिर तुम एक औरत होते हुए बावर्चिन कैसे बनी। जियोंग सोचते हैं कि बैठे बैठे इसने इंटरव्यू भी शुरू कर दिया। और फिर कहती है कि दरअसल मेरे पिता को खाना बनाना बहुत पसंद था और फिर इसी तरह करते करते बस मैं बावर्चन बन गई, शायद मेरी यही किस्मत थी। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत, क्या तुम्हें कभी इस बात का अफसोस हुआ कि तुमने ये रास्ता क्यों चुना। तो जियोंग कहती है कि नहीं, कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जैसे कि एक राजा होना। एक राजा अपने साथ बहुत सारे सुख लाता है लेकिन साथ में थोड़े दुख भी लाता है। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी बात तो सही है। जियोंग कहती है कि जब आप जैसे महाराज मेरे खाने की तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर महाराज पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहती है कि योन जियोंग। तो महाराज कहते हैं ओ योन परिवार, तुम्हारी उम्र क्या है। तो जियोंग कहती है कि 27 साल। तो महाराज कहते हैं कि क्या कहा 27 साल, लेकिन तुम देखने में तो इतनी बड़ी नहीं लगती, और क्या तुम्हारा कोई पति है। तो जियोंग कहती है कि अरे नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। तो महाराज कहते हैं कि क्या कहा 27 साल की हो गई हो और अभी तक शादी नहीं हुई। तो जियोंग कहती है कि नहीं महाराज, आप जैसे सोच रहे हैं वैसा नहीं है। और फिर महाराज जियोंग से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। जियोंग सोचने लगती है कि इनको मैं सच बताऊं या ना बताऊं, वैसे भी ये कौन सा मेरी बात पर यकीन करने वाले हैं। जियोंग कहती है कि पता नहीं आप मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं आज से 500 साल बाद की दुनिया से आई हूँ। तो महाराज कहते हैं कि अच्छा। तो जियोंग सोचने लगती है कि क्या इसको मेरी बात पर यकीन आ गया है। महाराज कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं आज के लिए तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। जियोंग कहती है क्या सच में आपको मेरी बात पर यकीन आ गया। महाराज कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, लेकिन तुम्हारे खाने ने आज तुम्हारी जान बचा ली। तो जियोंग सोचने लगती है कि इसको तो मैं पागल लगती हूँ। सही बात है, इसको भी यकीन कैसे आएगा, अभी तक मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। जियोंग कहती है कि मुझे पता है इस बात पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं किसी और जगह से आई हूँ जिसका नाम कोरिया है। तो इनसे वो जियोंग को कहते हैं कि चुप करो, महाराज के सामने अपनी आवाज ऊंची नहीं करते। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, मत करो मुझ पर यकीन, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुखिया शाही सगी कहते हैं कि चलो बहुत हुआ, अब वापस अपनी जगह पर जाओ। जियोंग महाराज की तरफ देखती है, जिन्हें हाँ में इशारा करते हैं। तो जियोंग अपनी जगह पे आने लगती है और कहती है कि तुम लोगों को जो भी सोचना है सोचो, लेकिन कम से कम मेरे खाने के बदले में मुझे रिहा तो कर दो। तो महाराज उन्हें मुखिया शाही सगी को आवाज देते हैं। तो जियोंग को लगता है कि शायद उसको छोड़ने वाले हैं और वो बहुत ही उम्मीद से महाराज की तरफ देख रही होती है। तो महाराज कहते हैं कि इस बावर्चन को कैद किया जाए और कल इसको महल में पेश किया जाए। तो जियोंग सोचने लगती है कि अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, यानी कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले। और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।